Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8th. इस विज्ञान के साइंस के क्लास 8 के पाठ 4 में खनिज एवं धातु के विषय में पढ़ना है, जिसकी अंग्रेजी होती है, खनिज की अंग्रेजी क्या होती है? मिनरल। तो इसमें जानना है कि खनिज किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं। देखिए इसमें शब्द है खनिज, यानी खोद कर निकालने वाली वस्तु को खनिज कहते हैं, यानी खदान से खोद कर निकालने वाली वस्तु को खनिज कहते हैं। नहीं तो देखिए इसमें लिखे हुए हैं कि खनिज यानी मिनरल्स क्या है। उदाहरण दें, व्हाट इज मिनरल्स, यानी खनिज क्या होते हैं। इंग्लिश में भी अगर जानना चाहते हैं तो इसकी अंग्रेजी हुई होती है व्हाट इज मिनरल्स, गिव एग्जांपल। ठीक है, तो खनिज कहते किसे हैं? तो ऐसे पदार्थ जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। खान माने क्या होता है? खदान, यानी जमीन के अंदर से। कहाँ से? जमीन के अंदर से खोद कर निकालने वाली वस्तु को, पदार्थ को क्या कहते हैं? खदान कहते हैं। और वो होता कैसा है? जब खदान से खोदा जाता है तो उसमें तमाम तरह की अशुद्धियाँ मिली होती हैं। अशुद्धियाँ का मतलब क्या? उसमें मिट्टी होगा, कंकड़ होगा, पत्थर होगा। मिट्टी के अंदर जितने तरह की अशुद्धियाँ होती हैं, जितनी तरह की गंदगियाँ होती हैं, सब उसमें मिली होती हैं। तो वह क्या होता है? अस्थायी होता है, माने शुद्ध नहीं होता है। उसको शुद्ध करने की जरूरत पड़ती है ना। तो उसमें लिखे हुए हैं कि ऐसे पदार्थ जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। ठीक है, और क्या? खनिज अशुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। अशुद्ध अवस्था में मतलब क्या? उसमें तमाम मिट्टी, कंकड़, पत्थर मिले होते हैं। इन्हें शुद्ध करना बहुत ही आवश्यक होता है। जब तक इसको शुद्ध नहीं किया जाएगा तो इसको हम यूज में नहीं ला सकते, उपयोग में नहीं ला सकते। ठीक है ना। दूसरा चीज है जैसे लोहा, टीन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, क्वार्ट्ज, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, हेमेटाइट, इतने प्रकार के तमाम तरह के पृथ्वी के अंदर, माने पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर, पेट के अंदर, खाद्यान्न के अंदर तमाम तरह के खनिज प्राप्त होते हैं, जिसमें तमाम तरह की अशुद्धियाँ, कंकड़, पत्थर, मिट्टी मिले होते हैं, जो अशुद्ध अवस्था में होते हैं। जो भी पदार्थ, जो भी वस्तु खाद्यान्न से मिलते हैं, खनिज से खोदने, खनिज को जब निकालते हैं तो क्या वो शुद्ध होते हैं? शुद्ध नहीं होते हैं। उसमें कौन कौन सी गंदगियाँ मिली होती हैं? सब मिले होते हैं, तो अशुद्ध अवस्था में होते हैं। उन्हें शुद्ध करने की जरूरत पड़ती है, तभी हम काम में ला सकते हैं। और वे खनिज कौन कौन से होते हैं? लोहा, टिन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, क्वार्ट्ज, बॉक्साइट इत्यादि। ठीक है, तो फिर एक बार देखिए, ऐसे पदार्थ जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। खनिज अशुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। खदान से जो निकलते हैं वो क्या होते हैं? अशुद्ध होते हैं। इन्हें शुद्ध करना बहुत ही आवश्यक होता है। अब है कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। कि देखिए छोटे स्तर के क्लासों में, छोटे बच्चों के स्तर के क्लासों, निम्न स्तरों में यही पढ़ाया जाता है कि खनिज दो तरह के होते हैं, धातु, अधातु। क्या होता है? धातु, अधातु। तब है कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। ये पिछले कक्षाओं में पढ़ाया गया होगा। धातु होता है जिसके पर पीटने पर आवाज़ टन टन की आवे, जिसको खींच कर पतला चादर बनाया जा सके, नहीं, उस तरह को धातु कहते हैं। तो इसको अगर पढ़ाया जाएगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं, पिछली कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका है। इसलिए इतना जानिए कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धातु, इसको कहते हैं मेटल। दूसरा होता है अधातु, नॉन मेटल। तो धातु का एग्जाम्पल क्या क्या है? बॉक्साइट, एल्युमिनियम, बहुत सारा है इत्यादि। और धातु में कौन कौन है? सल्फर, अवरक इत्यादि। अब है कि खनिज का महत्व क्या है। जो खदान से खोद कर हम खनिज प्राप्त करते हैं, लोहा, तांबा, पीतल जो भी है, उसका महत्व क्या है? इसका उपयोग कहाँ होता है? किस काम में लाया जाता है? आखिर उसका जब इतना मेहनत करके पृथ्वी के अंदर से खोद कर मेहनत करके निकाला जाता है तो इसका कुछ न कुछ उपयोग होगा ना। तो इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है कि खनिज से ही उद्योग धंधे चलते हैं। उद्योग धंधे किससे चलते हैं? जैसे लौह उद्योग, जहाँ सरिया बनता है, एल्युमिनियम का उद्योग, जहाँ एल्युमिनियम के पाइप जो घर पर, छत पर गिरने के लिए लगाया जाता है, ये सब उद्योग धंधे हैं ना।
तो उद्योग धंधे इन्हीं खनिजों से चलते हैं। तो खनिज से ही उद्योग धंधे चलते हैं। और कौन कौन धंधे? जैसे लौह उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, बॉक्साइट उद्योग, कॉपर उद्योग, जहाँ कॉपर के बर्तन बनते हैं वहाँ केवल कॉपर का काम होता है। जहाँ लोहे की सरिया बनाई जाती है वहाँ लौह उद्योग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार खनिज का महत्व क्या है? इसे उद्योग धंधे चलते हैं। अब है कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तब आप कहिएगा क्या खनिज 2 प्रकार के लिखे हैं और यहाँ फिर 3 प्रकार के लिख दिए, इसका क्या मतलब है? तो बड़े क्लासों में जब जाएंगे, ऊपर के क्लासों में, तो खनिज की अलग तरह की परिभाषाएं हैं। जैसे 3 प्रकार के होते हैं उसमें, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। तो धात्विक खनिज तो जानते हैं जिसमें धातु मिला होता है, अधात्विक खनिज जिसमें अधातु नहीं होता है, माने धातु होता ही नहीं है, ऊर्जा खनिज जिस खनिज से ऊर्जा निकलती है उसको ऊर्जा खनिज कहते हैं। अब जैसे देखिए धात्विक खनिज क्या है? धात्विक खनिज किसको कहते हैं? तो लिखा हुआ है जिन खनिजों में धातु कच्चे रूप में पाए जाते हैं। जो खदान से हम खनिज खोद के निकालते हैं तो उसमें तमाम तरह के खनिज मिलते हैं जिसके साथ धातु मिला होता है। तो जिसके साथ धातु मिला रहेगा कच्चे रूप में उसको हम कहेंगे धात्विक खनिज। माने जिस खनिज के साथ धातु मिला रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? धात्विक खनिज। जैसे लौह अयस्क, तांबा, चांदी, मैंगनीज इत्यादि। दूसरा है धात्विक खनिज हो गया। अब है कि धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, तो धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक लौह खनिज, एक अलौह खनिज। तो लौह खनिज का मतलब माने, लौह का मतलब लोहा, अलौह माने नहीं जिसमें लोहा नहीं। ठीक है ना? तो 2 प्रकार का, पहला होता है लौह खनिज जिसमें लोहा होता है, अलौह खनिज जिसमें लोहा नहीं होता है। अब है कि अधात्विक खनिज क्या है? बताया गया था ना कि खनिज कितने प्रकार के हुए? धात्विक, अधात्विक। तो अधात्विक खनिज क्या है? वह खनिज जिसमें कोई धातु नहीं पाया जाता है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। जिस धातु में, जिस खनिज में कोई धातु नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अधात्विक। और जिसमें धातु होता है उसको धात्विक खनिज कहते हैं। ठीक है ना? जैसे चूना पत्थर। चूना पत्थर देखो, चूना को जब हौदी में जो तुम लोग बोलते हो क्षेत्र में, चाहे बाल्टी में जब गलाया जाता है कली चूना को, तो खदकने लगता है ना, उबाल मारने लगता है, और गलने के बाद देखना उसमें कंकड़ पत्थर मिलता है ना। तो वही हो गया धात्विक और वो अधातु है। जो कंकड़ पत्थर है वो अधातु है, इसको पीट कर लंबा नहीं किया जा सकता, उसके टन टन की आवाज़ नहीं आती है, वो अधातु है। तो इसलिए कहता है कि अधात्विक खनिज जिसमें धातु नहीं होता है। जैसे चूना पत्थर, अबरक, कोयला। कोयला में पीटोगे तो टन टन की आवाज़ आएगी? नहीं आएगी, इसलिए वो धातु है। धातु में आवाज़ जैसे पीटोगे तो टन टन की आवाज़ आती है, वो धातु है। और जिसको पीट कर लंबा चौड़ा बढ़ाया जा सकता है वो धातु है। कोयला को पीटेंगे आज में आवाज़ आएगी? नहीं। लंबा चौड़ा होगा? नहीं। धातु हो गया ना? इसलिए कहता है कि वह खनिज जिसमें कोई धातु नहीं पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे चूना पत्थर, अबरक, कोयला इत्यादि। अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों से पूछा जाएगा। देखें कितने लोग बताते हैं, कितने लोग नहीं बताते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आया, कैसे पता चलेगा? पूछा जाएगा तभी ना। तो आइए पूछने को, किसको किसको समझ में आया? हाथ उठाओ, हाथ साफ उठाइए पूरा। चलो विशाल बताओ, खनिज किसे कहते हैं? ऐसे प्रकार जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। खनिज अशुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, इन्हें शुद्ध करना बहुत ही आवश्यकता होती है। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सिल्वर, ग्रेनाइट, हेमेलाइट आदि। चलो बैठो। चलो और कोई बताए? सुषमा कुछ बताओ कि खनिज का महत्व क्या है? कौन कौन धंधे चलते हैं? कौन धंधा चलता है? हाँ चलो बैठो। चलो क्या नाम है? तुम बताओ। वंदना, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? धातु किसे कहते हैं? धातु भी बताए ना, तुम बताओ धातु किसे कहते हैं? जिसमें धातु होता है, धातु नहीं है।
नहीं, धातु कहते किसे हैं? तुम बताओ सावंत, धातु किसे कहेंगे? धातु उस पदार्थ को कहेंगे जिसे ठोकने पर टन टन की आवाज है और जिसे ठोक पीट कर लंबा किया जाए। हाँ, थैंक यू। पीटने पर टन टन की आवाज़ आवे और उसको पीट कर लंबा किया जा सके, वो धातु है। ठीक है ना? चलो तुम बताओ गुड्डू, खनिज से कौन उद्योग धंधा चलता है? लोहा उद्योग, लोहा उद्योग, अल्मुनियम उद्योग। ठीक है ना? चलो बैठो, और कोई बताएगा? पूछे बोलो। तो इस प्रकार समझ में आया? पूछने पर कभी भी बताया जा सकता है ना? इस प्रकार हमको उम्मीद है आपको मिनरल्स एंड ओर्स यानी खनिज और अयस्क के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी है और आपको समझ में आ गया होगा। यदि यह पढ़ाई समझ में आती है तो हमारे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। जो लोग स्कूल में नहीं आते हैं, घर पर नहीं पढ़ते हैं, इस वीडियो के जरिए ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, ओके, नमस्कार।